7 AM न्यूज। 7 AM न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम गांव कनेक्शन कार्यक्रम के माध्यम से खगड़िया जिला के गोगरी प्रखंड अंतर्गत इटहरी पंचायत में मौजूद हैं। सबसे पहले 7 AM न्यूज़ में जो आपके समक्ष बैठे हुए हैं ये भूतपूर्व मुखिया रह चुके हैं और हम इनसे इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे। तो सर, सबसे पहले 7 AM न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। सर्वप्रथम मैं 7 AM न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने अपना कीमती वक्त मेरे पंचायत के लिए निकाला। मेरा शुभ नाम राजीव प्रकाश उर्फ बबलू सिंह हुआ। मैं इटहरी पंचायत में पूर्व में 2006 से 2016 तक 2 टर्म 10 वर्ष मुखिया रह चुका हूँ। सर, जैसा कि अभी आप बताएं कि आप 10 वर्ष मुखिया प्रतिनिधि में रह चुके हैं, इटहरी पंचायत में मुखिया रह चुके हैं इटहरी पंचायत में। तो सर, सबसे पहले मैं विकास को लेके आपसे जानना चाहूँगा कि अभी वर्तमान जो प्रतिनिधि हैं उनके ओर से क्या विकास हुई है और आपके समय में क्या विकास हुई है, दोनों का थोड़ा अंतर समझाना चाहेंगे मुझे। देखिए सर, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वो खत्म होने वाली चीज़ नहीं है। मेरे समय में जितना विकास के लिए फंड पैसा उपलब्ध गवर्नमेंट के द्वारा होता था उस हिसाब से किए। स्कीम तो लगभग उतना ही चल रहा है, कुछ कम ज़्यादा। पैसा अब ज़्यादा आ रहा है, उस समय पैसा कम आता था तो उस हिसाब से कम होता था। चाहे सड़क हो, पेयजल की व्यवस्था हो, उस समय इंदिरा आवास करके था, अभी तो प्रधानमंत्री आवास करके आ रहा है। तो हर तरह से उसके बाद रोजगार के लिए जैसे मनरेगा स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता था, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर का जो पलायन होता है उसको रोक के यहाँ काम करवाया जाता था। तो अब तो फिलहाल तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि कोई काम मनरेगा का चल रहा है। मनरेगा का चल रहा है तो सारा सिस्टम मशीनरी से चल रहा है। यानी कि वर्तमान जो प्रतिनिधि के कार्य हैं विकास की तरफ वो संतोषजनक है या नहीं है, क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप क्षेत्र में जाके देख सकते हैं, नल जल योजना हो, चलिए वो तो कहने का आप पंचायत किसी भी पंचायत के मुखिया जी कह देंगे कि मेरे स्तर की बात नहीं है, लेकिन देख रेख तो आप कर सकते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। किसी मुखिया जी से पूछिए कि आप क्या बार अपने पदाधिकारी, वरीय पदाधिकारी को लिखे कि मेरे यहाँ नल जल योजना फेल्योर है। क्या बार आपने ठेकेदार को कहा, लिखित में बोला होगा ना, वो आपको प्रमाण दिखाएंगे ना। देखिए सर, अगला सवाल है हमारा आगामी चुनाव को लेके। आगामी चुनाव में आपका विशेष क्या मुद्दा रहेगा जिससे आपकी इटहरी पंचायत की जनता को संतुष्ट करना चाहेंगे आप अपनी ओर से? मेरा मुद्दा वही रहेगा कि जो वर्तमान मुखिया जी किए हैं, मैं उन्हीं के कार्य को दिखाना चाहूँगा। गली नली योजना था, आप चले जाइए, जहाँ नाला नहीं बनना था वहाँ नाला बन गया। जो पीसीसी बना 2 साल पीसीसी नहीं चला है। और वर्तमान कार्यकाल में जो प्रतिनिधि हैं वो उनकी समस्या को कितने हद तक हल कर पा रहे हैं और आपके कार्यकाल में समस्या कितने हद तक हल हुई थी, इस पर जरा प्रकाश देना चाहेंगे सर? जन समस्याओं से जुड़ा हुआ सबसे बड़ी बात तो मान लीजिए कि रोजगार। मनरेगा के अंतर्गत आप देख लीजिए जितना भी स्कीम चला है। जैसा कि सर आपके कथना अनुसार कि मजदूर अगर कार्य नहीं कर रहे थे तो वहां पर आपके अनुसार से किसके माध्यम से कार्य हो रहा था? उसी बात पर मैं आपको ले जाना चाह रहा हूँ। आप एक स्कीम, किसी भी एक स्कीम को जो मनरेगा से चला है उसको आप निकाल लीजिए, उसके डिटेल्स को आप खंगालिए और उसका छानबीन कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि धरातल पे वो मजदूर वर्क किया है या नहीं किया। यानी कि धरातल पे जो मजदूरी करने वाले जो मजदूर हैं उनका कोई भी कार्य संपन्न नहीं हुई है। उस कार्य से उस मजदूर को का कोई वास्ता नहीं है, या तो वो मजदूर नहीं है, सक्षम लोग हैं, उसको मजदूर दिखाया गया है
अच्छा सर, जनता जानना चाहती है रोजगार के विषय में, और रोजगार जो अभी के माध्यम जो भी प्रतिनिधि के माध्यम से रोजगार पंचायत स्तरीय है, उस पर आपका क्या कहना है, जरा इसको विस्तार पूर्वक समझाएं। रोजगार तो पंचायत में वर्क ही दिया जा सकता है। जो मजदूर करने योग्य लोग हैं, मजदूरी करते हैं, उनको मजदूरी दिया जा सकता है उसी मनरेगा के माध्यम से, या और भी स्कीम जो चलता है। तो वर्क तो हुआ, हम तो बोल रहे हैं वर्क हुआ, लेकिन जहाँ जो वर्क होना चाहिए वो नहीं हुआ। पीसीसी बना लेकिन 2 साल में टूट गया। नाला का निर्माण हुआ लेकिन जहाँ निर्माण होना था वहाँ नहीं हुआ, और जहाँ नहीं होना था वहाँ हुआ। यानी कि ये जो कार्य जो भी हुए हैं वर्तमान के प्रतिनिधि से, इसमें कोई भी गुणवत्ता स्पष्ट नहीं दिख पा रही है। हम आपको चल के दिखाएंगे। 2 साल में पीसीसी टूट जाएगा तो उसको क्या गुणवत्तापूर्ण आप कहेंगे? जी हाँ, इसका प्रत्यक्षता 1-2 जगह स्थान का नाम आप बता सकते हैं सर? बिल्कुल बता सकते हैं। आप चले जाइए, 11 नंबर वार्ड भुरिया दियारा पड़ता है, आप वहाँ चले जाइए, वहाँ देख लीजिए, वहाँ पीसीसी बना है, 20 लाख का पीसीसी बना है। उस पीसीसी आपको नज़र नहीं आएगा, आप चलेंगे तो आप कहिएगा कि तो 20 साल पहले का बना हुआ पीसीसी। इसका मतलब कि वर्तमान के जो स्थिति है प्रतिनिधि के, उनके कार्यशैली से जनता बिल्कुल खुश नहीं है। आप इसका सर्वे तो आप खुद कर सकते हैं, मेरे कहने से तो होगा नहीं। आप एक बार सर्वे कीजिए, आपको अंदाजा आ जाएगा। आप उस बात को फिर अपने हिसाब से रखिए। तो चलिए मुखिया जी, ये तो बात रही कि विकास को लेके, आगामी चुनाव को लेकर के। आज एक अहम खास मुद्दा पर हम बात करना चाह रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार ने नशा पे पाबंद लगाया हुआ है, शराबबंदी पे पाबंद लगाई हुई है, और जो दहेज प्रथा है इस पर भी पाबंद है। लेकिन इनके अलावा भी देख रहे हैं सामाजिक स्तर पर इनका चलन हो रहा है। इस पर आप किसको जिम्मेदार समझ रहे हैं? इसमें जिम्मेदार सरकार है, या प्रशासन है, या वर्तमान के प्रतिनिधि हैं, या एंटी सोशल एलिमेंट है? देखिए, दोषी तो कहीं ना कहीं हर आदमी है। अब हम सरकार स्कीम बनाया, सरकार के ऊपर थोप दें। सरकार बनाया, उसको अमल में प्रशासन को करवाना है। हम पूछते हैं यहाँ घर घर आज के डेट में महुआ हो, ताड़ी हो, दारू हो, भांग हो, हर चीज़ बिक रहा है। हर चीज़ मतलब डोर टू डोर उपलब्ध है। मुखिया जी, हम ये जानना चाह रहे हैं, आप बिल्कुल स्पष्टीकरण इस बात का करें कि इसमें जिम्मेदार कौन है? इसमें जिम्मेदार आप किसको कहिएगा? पर ये तो सरकार का स्कीम है, फेल्योर है, तो जिम्मेदारी सरकार के ऊपर डाल दें तो हो जाएगा। उसको अगर बिक रहा है तो प्रशासन का काम है, आम लोग का भी काम है कि इन्फॉर्म करे प्रशासन को। लेकिन ऐसा कहीं कुछ होता नहीं, सबका सब दोषी है। किसी एक पे आप दोषारोपण करके नहीं निकल सकते हैं। यानी कि इसका अर्थ है कि सबके सब दोषी हैं इस मामले में? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद 7am न्यूज़ की तरफ से, जो आपने बेशकीमती समय हम लोगों को दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। 7am News।